है? बोले जात रूप मति जुगति रुचिर मनि रचि रचि हार बना वहीं शरण सुखद रवि कुल सरोज रवि राम नृपहि पहरा वहीं। गोस्वामी जी कहते अब जो हम बता रहे हैं अरे मन अरे जीव, वो काम अब तुम करो। क्या काम करें? बोले कथा कीर्तन का आश्रय लोगे ना तो तुम्हारी बुद्धि का खोटापन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि एकदम 100% विशुद्ध सोना बन जाएगी। उस बुद्धि के स्वर्ण में और भगवत गुणगान रूपी मणियों को पिरो पिरो करके सुंदर हार बनाओ और शरणागतों को सुख देने वाले रविकुल भूषण राम जी का श्रृंगार करो। अर्थात अपनी बुद्धि रूपी स्वर्ण में जड़ जड़ करके नाम रूप गुण लीला को ठाकुर जी के श्रीकंठ में धारण कराओ, सुंदर लीलाओं का गान करो। माने विशुद्ध बुद्धि और उत्तम से उत्तम युक्तियों के द्वारा निश्चय करके निरंतर हरिगुण गान करो। और क्या करें? बोले बाद विवाद स्वाद तजी हरि भजी। भगवान का भजन क्यों नहीं होता है? उसके 3 कारण बता रहे हैं तुलसीदास जी इस पद में। एक कारण है बाद, दूसरा कारण है विवाद और तीसरा कारण है स्वाद। कितने कारण हैं? पहला कारण है बाद, झगड़ा। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा बादो नावलंब्य, वैष्णव का साधक का कर्तव्य है कि किसी वाद विवाद में न पड़े। किसी ने कहा ऐसा, हाँ ऐसा ही है, वो पता है कि मानेगा तो है नहीं, ठीक है हाँ जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात, आपके विचार आपके लिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, धन्य है धन्य है। अब वाद का उत्तर देने में जो होता है उसको विवाद कहते हैं। वाद से विवाद का जन्म होता है, विशिष्ट बात है। हमारे महाराज जी कहते थे पहले बत संग, पहले क्या होता है? क्या होता है? बत संग, फिर होता है लत संग, लात घूसा चलने लग जाते हैं, और फिर कहते थे तीसरी उसकी उन्नत अवस्था है लठ संग, लाठी डंडा चलने लग जाता है, खून खच्चर हो जाता है। बोले इसलिए बत संग मत करो, बत संग नहीं करोगे तो लत संग और लठ संग से बच जाओगे, महाराज जी कहते थे। तीसरा दोष है स्वाद। स्वाद के चक्कर में भजन नहीं होता। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, संभवतः स्वामी जी ने दर्शन किया होगा उनका, पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज। नहीं किया दर्शन? किया होगा, क्योंकि पूज्य श्री वेणुवत कुंज वाले महाराज जी ने भी उनका संग किया, तो स्वामी जी ने दर्शन जरूर किया होगा। गौड़ीय संप्रदाय के भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज। इतने उच्च कोटि के सिद्ध भक्त थे, वे 5 वर्ष की आयु के जब थे तो जयपुर के ठाकुर गोविंद देव जी उनके साथ कांच की गोली खेलते थे। ठाकुर जी साक्षात उनके साथ कांच की गोली खेलते थे जब वे 5 वर्ष की आयु के थे। तब बहुत तीव्र वैराग्यवान जीवन था उनका, अद्भुत जीवन, अनुपम, और सभी संप्रदाय के साधक उनके पास आते थे। एक समय मिलने का निश्चित था और बाकी समय वे भजन करते थे, पर साधन उसी को बताते थे जो उनकी रहनी का वैसी रहनी से रहे। रोटी मांग के खाए, न दाल खाए न साग खाए, तब क्या खाए? वो क्या साधक क्या करते हैं कि दाल साग तो छोड़ देते हैं, सोचते थोड़ा नमक मिर्च पीस के चटनी बना लें। तो जिस साधक की कुटिया में सिल लोढ़ी होती थी उससे बात नहीं करते थे वो, कि अभी भी भगवत प्राप्ति के लिए निकले हो, भजन के लिए निकले हो, और जिह्वा का स्वाद अब तक नहीं भूले, गोलगप्पे खाओगे और अमुक चीज खाओगे और तमुक चीज खाओगे, ये भजन में बाधक है।
भगवान को जो भोग लग जाए और जो भगवत प्रसाद सहज मिल जाए उसको प्रेम से पा। उसमें हम ये नहीं खाते और वो नहीं खाते, ये भी चक्कर नहीं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा स्वामी जी, एक गांव में कथा हुई, अनुष्ठान भी था, महादेव बाबा बन रहे थे और बहुत काम था। बुंदेलखंड की बात है, एक छोटा सा गांव ढाना, वहां की बात। और पूज्य महाराज जी वहां कथा कहने के लिए गए, गुरुदेव भगवान। तो वो पंडा जी थे जो रसोई बनाने वाले, उनको वहां पंडा जी कहते, ब्राह्मण देवता होते हैं। वो पंडा जी थे रसोई बनाने वाले। वो इतना मिर्चा झोंकते थे, इतना मिर्चा। वो तो उनकी चले तो आटा लगाने में भी 10-5 किलो मिर्चा लगा दें, लेकिन वो आटे में मिर्चा और पानी में मिर्चा नहीं रहता था। बाकी दाल साग में तो ऊपर से लाल लाल हो जाती है, और ऊपर से हरी मिर्चा और अदरक की चटनी और बांट के, इतनी इतनी चटनी बुंदेलखंडी पंडित खाते, ऐसे सीसी करते हुए, नाक बह रही है, आंख बह रही है। और महाराज जी तो इतना तामसी कभी खा नहीं सकते। और महाराज जी 2 समय कथा करते, तो उसी पंगत में महाराज जी बैठते और एक कटोरी में पानी रख लेते और खाली रोटी लेकर के पानी में भिजा भिजा के पा लेते। वहां पंडित श्री राम स्वरूप जी ने कहा कि महाराज जी आप 2 समय कथा कह रहे हो, रात को दूध भी नहीं लेते और ये इतना मिर्चा, तो आपके लिए अलग से दाल सा। बोले नहीं, हमें स्वाद का आग्रह नहीं है, और एक व्यक्ति जिसको स्वाद का आग्रह नहीं है उसके लिए इतने लोगों का स्वाद प्रभावित हो जाए, ये भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। कितना आनंद है, सब स्वर ऊपर से नीचे तक के खुल जाते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं, पसीना टपकता है सी करके इनको। इनकी प्रसन्नता से मुझे प्रसन्नता है। 7-8 दिन तक केवल पानी में डुबा डुबा के रोटी खाते रहे, 2 समय 8 घंटा कथा कहते रहे। अब बोले हम भगवान का लगा हुआ भोग नहीं पाते हैं क्योंकि वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें ब्राह्मण बना रहे हैं, साधु बना रहे हैं, अपना बनाएंगे खाएंगे और भंडारे में खा लेंगे हलवाइयों का बनाया हुआ। बोले दाल साग में मिर्चा रहता, गोलगप्पे में मिर्चा नहीं रहता, उसमें खटाई नहीं रहती है। वाद विवाद और स्वाद, इन 3 चीजों को त्यागोगे तो भजन शुरू होगा, नहीं तो नाटक करते रहो, भजन शुरू नहीं होगा। वाद विवाद स्वाद तज हरि भज, इनको त्याग करके फिर भगवान का भजन करो। तब सरस चरित चित लावहीं, फिर भगवान के सरस चरित्र में तुम्हारा चित्त सहज लगने लग जाएगा। और इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं, तुम भव सागर से पार उतर जाओगे, और तुम तो पार उतर जाओगे और तुम्हारा स्वयं का जीवन इतना दिव्य हो जाएगा कि धरती की क्या चले, तीनों लोकों में तुम्हारी जय जयकार होगी। प्रहलाद जी का यश तीनों लोकों में नहीं गाया जा रहा है क्या? ध्रुव जी का यश तीनों लोकों में नहीं गाया जा रहा है क्या? अम्बरीश जी का यश तीनों लोकों में नहीं गाया जा रहा है क्या? श्री सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, इन सब का यश क्या त्रिभुवन में नहीं गाया जा रहा है? आहा, ऐसा तेरा जीवन हो जाएगा। सामने कहने में संकोच है, पर ऐसे संत बैठे हुए हैं कि अनुमान है हमको कम से कम 20-25 वर्ष तक केवल यमुना जी के जल में रोटी भिजा लेना और पा लेना, कम से कम 20-25 वर्ष तक। दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, नमक नहीं, मीठा नहीं, मिर्च नहीं, खट्टा नहीं, खारा नहीं, कुछ नहीं, केवल रोटी पानी में रोटी भिजा देना और पा लेना। और जब भंडारा होता था स्थान में,
रबड़ी और मालपुआ और गुलाब जामुन और तस्मई और ये सब बढ़िया बढ़िया चीज बनी है। उस समय भी कुठार से थोड़ा सा आटा लेकर के टिक्कड़ बना के उस पंगत के बीच में बैठ करके भी वही पानी में भिजा के रोटी खाते थे। ऐसा स्वाद जीता है, तब भजन का स्वाद जीवन में मिल रहा है। लेकिन हम लोग तो स्वाद के चक्कर में ही मारे जा रहे हैं। इसलिए बाद विवाद स्वाद तज हरि भज, सरिस चरित चित लावहीं। तुलसीदास भव तरहीं, तिहूं पुर तू पुनीत जस गावहीं। काहे न रसना राम ही गावहीं।